मूवी की शुरुआत में एक लड़की तेजी से एक बाइक लेके जा रही होती है जिसका पीछा पुलिस कर रही होती है, जबकि ये लड़की एक प्रोफेशनल चोर है। इसी वजह से ये लड़की पुलिस को चकमा देकर आराम से अपने अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां हमें ये पता चलता है कि ये लड़की एक बहुत ही बड़ी चोरों के गैंग की मेंबर है जिसका नाम VCS 6 है। इसके बाद एक एक करके गैंग के सारे मेंबर से इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस गैंग का लीडर होता है वाइल्ड नकल्स। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि उस लड़की ने एक मैप चुराया होता है और ये मैप एक जोडेक स्टोन का मैप होता है। उस स्टोन को जो भी हासिल कर लेगा उसमें असीम शक्तियां आ जाएगी और इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए वो गैंग उस स्टोन को पाना चाहती है। उस मैप के हेल्प से वाइल्ड नकल्स अकेला ही उस स्टोन को पाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो एक केव में पहुंच जाता है जहाँ वो स्टोन रखा गया था, लेकिन वो गुफा बड़ी ही रहस्यमय गुफा होती है और नकल्स को उस स्टोन तक पहुंचने के लिए कई परेशानियों का फेस करना पड़ता है। बहुत कोशिश के बाद नकल्स को वो स्टोन मिल जाता है। तभी छोटे छोटे लाखों सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद नकल्स अपने गैंग को उसे वहां से रेस्क्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसकी गैंग नकल्स को वहां से रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसकी गैंग बस उसका इस्तेमाल कर रही थी। उसकी गैंग उसे बताती है अब उनके गैंग में किसी बूढ़े आदमी की जरूरत नहीं है, जबकि इस गैंग की शुरुआत तो नकल्स ने ही की थी और उसकी टीम उसकी रस्सी काट कर उसे नदी में गिरा देती है। अब आगे हमें कुछ टाइम बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एक स्कूल को दिखाया जाता है। उस क्लास में एक टीचर बच्चों को ये पूछ रही होती है कि वो लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि उसे डॉक्टर बनना है तो कोई बोलता है कि उसे टीचर बनना है। तभी वो टीचर ये सवाल गुरु से पूछती है और गुरु ही इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। टीचर का जवाब देते हुए गुरु कहता है कि उसे सुपर विलन बनना है। जिस बात को सुनकर वहाँ के सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गुरु को लेने आते हैं इस कहानी के सबसे प्यारे कैरेक्टर्स मिनियंस। स्कूल के बाद वो सब घर नहीं जाते, सबसे पहले तो वो थिएटर जाते हैं जहाँ का सिनेमा हॉल पूरा भरा हुआ होता है। लेकिन तभी गुरु एक ऐसा बॉम्ब सिनेमा हॉल में स्प्रेड करता है, उस वजह से वहाँ बदबू ही बदबू फैल जाती है और सारा थिएटर खाली हो जाता है। उसके बाद पूरे थिएटर में गुरु और मिनियंस अकेले बैठ के मूवी देखते हैं और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गुरु एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। वो बचपन से बहुत हाई सुपर कूल गैजेट्स बनाता था। इसके बाद गुरु अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो VCS 6 गैंग का बहुत बड़ा फैन होता है। वो उन गैंग में शामिल होना चाहता है और इसीलिए उनके गैंग में शामिल होने के लिए उन्हें अपनी एप्लीकेशन भी भेज देता है और अगले ही दिन उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि गुरु के बेसमेंट में बहुत सारे मिनियंस रहते हैं और गुरु को उसके गैजेट्स बनाने में उसकी हेल्प करते हैं और गुरु भी अपने इंटरव्यू के बाद सारे मिनियंस को बताता है। इसके बाद वो सब खुश हो जाते हैं। दूसरी साइड नकल्स बदले के आग में जल रहा होता है। वो उसकी गैंग से वो स्टोन वापस लेने में लग जाता है। अगले दिन सुबह होती है और गुरु खुशी से इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर मिनियंस भी उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन गुरु इंटरव्यू में अकेला ही जाना चाहता था। उस सब के बाद हमें ये बताया जाता है कि आखिर गुरु को ये मिनियंस कैसे मिले। कई साल पहले भटकते हुए मिनियंस गुरु के दरवाजे पर आए थे, जिन्हें देखकर गुरु दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन आधी रात को मिनियंस को बारिश में ठंड से कांपता देखकर गुरु का दिल पिघल जाता है। इस तरह से गुरु की और मिनियंस की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद सीन में गुरु इंटरव्यू के लिए निकल जाता है और उसी के पीछे छुपके से 4 मिनियंस भी आ जाते हैं। इंटरव्यू वाली जगह पहुंचने के बाद गुरु एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि उसी की तरह कूल गैजेट्स बनाने में एक्सपर्ट था और यही आदमी गुरु को इंटरव्यू रूम तक ले जाता है। इंटरव्यू में गुरु सबको बताता है कि कैसे उसका VCS 6 में शामिल होने का बचपन से सपना होता है, लेकिन VCS गैंग को गुरु बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि गुरु एक बच्चा लगता था। तभी वहाँ एक दूसरा इंसान एक जेट सूट पहनकर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है और उसके जेट सूट में किसी प्रॉब्लम के कारण वहाँ पर बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। उसी गड़बड़ के बीच गुरु जोडेक स्टोन को चुरा लेता है। गुरु को लग रहा होता है कि अगर वो ऐसा करता तो वह VCS 6 के मेंबर्स को इम्प्रेस कर पाता और वह गैंग में अपनी जगह बना सकता है। तो गुरु वहाँ से जोडेक स्टोन लेकर भागने लगता है और वह गैंग भी उसका पीछा करने लगती है। तभी हम यह देखते हैं कि नकल्स को भी यह बात पता चल जाती है कि गुरु के पास जोडेक स्टोन है। इसके बाद नकल्स भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर अब सारी भागदौड़ शुरू हो जाती है। इसी बीच में गुरु एक
मिनियन को वो स्टोन को घर ले जाने के लिए कहता है, इस तरह से वो गैंग को चकमा दे सके। पूरी गैंग ग्रू का पीछा कर रही होती है। ग्रू किसी तरह सबसे बचते बचाते घर पहुंच जाता है। यहाँ घर पर बाकी मिनियंस ग्रू के लिए पार्टी अरेंज कर रहे होते हैं। अब ग्रू उस मिनियंस को बुलाता है जिसके पास उसने वो स्टोन दिया था। तभी वो मिनियन बताता है कि उसने वो स्टोन कोई दूसरे स्टोन के लिए एक बच्चे से एक्सचेंज करवा लिया होता है। इसके बाद ग्रू मिनियन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर स्टोन को अकेले ही ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पर उसे यह नहीं पता होता कि नकल्स अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है और वो ग्रू को रास्ते में ही किडनैप कर लेता है और यह सब होता हुआ एक मिनियन देख लेता है। किडनैपिंग के बाद जब ग्रू नकल्स से पहली बार मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह हमेशा ही नकल्स का बहुत बड़ा फैन था। नकल्स उसे डरा धमका कर उसे वो स्टोन के बारे में पूछता है। वो ग्रू के घर में फोन लगाकर मिनियन से कहता है कि अपने बॉस को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर वो स्टोन मुझे लाकर दे दो। अब सारे मिनियंस मिलकर उस मिनियन से पूछकर उस बच्चे का एड्रेस पता करते हैं जिसको उसने स्टोन दिया था। तभी 4 मिनियन उस लड़के के घर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो स्टोन उस लड़के ने अपने अंकल को दे दिया है। तो फिर उनमें से एक मिनियन उस लड़के के अंकल को ढूंढने के लिए चला जाता है और बाकी तीनों सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। वहाँ विशियस गैंग ग्रू से स्टोन वापस लेने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ 3 मिनियन सैन फ्रांसिस्को में पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनके बॉस कहाँ पर है। लेकिन ग्रू को जिस घर में रखा हुआ था वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। उनसे पीछा छुड़ाते हुए मिनियन चालाकी से घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद मिनियन वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। नकल्स के लोग भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और भागते भागते मिनियंस चाइना टाउन में चले जाते हैं जहाँ एक लेडी एक मसाज पार्लर चलाती थी। असल में वो कुंफू की बहुत बड़ी मास्टर होती है। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स मिनियन की पिटाई कर रहे होते हैं वहाँ यह लेडी आकर उनकी खूब पिटाई करती है और मिनियंस को उनसे बचाती है। इस लेडी को लड़ता देख मिनियंस बड़े खुश हो जाते हैं और इस लेडी से उन्हें कुंफू सिखाने को कहते हैं लेकिन वह लेडी उन्हें सिखाने से मना कर देती है क्योंकि वह अब कुंफू पर नहीं बल्कि मसाज पार्लर पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन मिनियंस अपनी मासूम आंखें दिखाकर उसे मना लेते हैं। दूसरी तरफ विशियस गैंग के मेंबर्स ग्रू के घर को पूरा तबाह कर देते हैं। वो लोग मिनियन को डरा धमका कर ग्रू का पता लगा लेते हैं। उसके बाद विशियस गैंग भी सैन फ्रांसिस्को निकल जाती है और दूसरी तरफ मिनियंस भी कुंफू की ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं। पर यहाँ मिनियंस कुंफू की बैंड बजा रहे होते हैं। दूसरी तरफ इतनी मार खाते हुए नकल्स के साथी उसका साथ छोड़ देते हैं और अब नकल्स अकेला रह जाता है। उसके बाद नकल्स ग्रू को उसके काम के लिए उसे हेल्प करने के लिए कहता है। इस बात पर ग्रू खुशी से मान भी जाता है क्योंकि वो नकल्स का बहुत बड़ा फैन था। और कहानी आगे दिखाई जाती है कि एक मिनियन उस स्टोन के लिए अंकल का पीछा कर रहा होता है। वो भागते भागते बहुत थक चुका था और तभी उसे वह अंकल उस स्टोन के साथ दिखाई जाते हैं और वो अंकल उसे वो स्टोन दे भी देते हैं। उसके बाद वह उस मिनियन को सैन फ्रांसिस्को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि नकल्स और ग्रू की दोस्ती हो चुकी है और वह ग्रू को अपना पुल साफ करने के लिए कहता है और इस पुल में नकल्स के पालतू मगरमच्छ भी होते हैं जिस वजह से ग्रू को पुल साफ करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी नकल्स ग्रू को बताता है कि पुल कैसे साफ किया जाता है। पुल साफ करते करते नकल्स पर उसके मगरमच्छ अटैक कर देते हैं। तभी ग्रू आगे जाकर उसे बचा लेता है। उसके बाद नकल को ग्रू पर पूरा भरोसा हो जाता है। उसी समय से वो ग्रू को अपना गुरु मानने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मिनियंस की ट्रेनिंग अभी भी चालू होती है और वो अभी भी कुंफू की बैंड बजाने में लगे हुए होते। तभी उनसे उनकी टीचर कहती है कि कुंफू सीखने के लिए उन्हें अपने अंदर की ताकत को जगाना होगा। पर यह बात उस समय किसी भी मिनियन को समझ नहीं आती है। आखिर में किसी तरह मिनियंस कुंफू के पहले चैप्टर को पास कर जाते हैं और फिर सीधा अपने बॉस को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रू और नकल्स एक बैंक को लूटने चले जाते हैं जहाँ नकल्स ग्रू को बैंक लूटने के साथ चोरी की ट्रेनिंग भी दे रहा होता है और ये दोनों बैंक लूटकर बड़े आराम से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ विशेष गैंग नकल्स के घर पहुंच जाती है और वहाँ नकल्स को ढूंढते ढूंढते उसका घर तबाह कर देती है। और जब नकल्स अपने तबाह किए हुए घर को देखता है तभी वो बहुत दुखी हो जाता है। ग्रू उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन नकल्स ग्रू पर ही गुस्सा कर देता है और ग्रू वहाँ से चला जाता है। रास्ते में ग्रू एक चाइना टाउन के फेस्टिवल को देखता
देखता है और ये वही मिनियंस होता है जिसके पास वो स्टोन होता है। तभी ग्रू उसे जाकर मिलता है। तभी वो मिनियन उसे वो स्टोन दिखाता है। उसे दिखाकर ग्रू बहुत खुश हो जाता है, पर उसी वक्त वहाँ विशियस गैंग पहुंच जाती है और ग्रू को उल्टा लटका कर उससे वो स्टोन ले लेती है। पर तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तभी हमें लगता है कि विशियस गैंग पकड़ी जाएगी और तभी बेल बॉटम उस स्टोन की पावर का यूज करती है और उसी समय सारी गैंग डेविल बन जाती है। कोई ड्रैगन बनता है, कोई सांप बनता है, कोई गोरिल्ला बन जाता है, तो कोई बाघ बन जाता है। उन सभी पर पुलिस की गोलियों का कोई असर नहीं होता है। वो सब वहाँ पर हल्ला मचा देते हैं। तभी वो ड्रैगन ग्रू को पकड़कर एक घड़ी में बांध देता है। उसी वक्त 3 मिनियंस ग्रू को बचाने आते हैं। वो ड्रैगन उन्हें खरगोश, बकरी और मुर्गी बना देता है। तभी वहाँ पर नकल्स की एंट्री होती है। नकल्स ग्रू को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानती। उसके बाद नकल्स के साथ वो तीनों मिनियंस मिलकर विशियस गैंग से लड़ने लगते हैं। शुरुआत में ये फाइट वन साइडेड लग रही थी और एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक मिनियन मरने ही वाला होता है। तभी उसके अंदर की कुंफू पावर जाग जाती है। उसके साथ साथ बाकी दोनों की भी पावर आ जाती है और तीनों उन सभी पर भारी पड़ जाते हैं और वो विशियस गैंग की पूरी बैंड बजा देते हैं। इसी बीच नकल्स ड्रैगन से अकेले ही लड़ रहा होता है और बाद में मिनियंस भी उसको हेल्प करने लगते हैं। वहाँ चौथा मिनियन ग्रू की हेल्प करने के लिए ऊपर चढ़ने लग जाता है और ग्रू की रस्सी खोलकर उसकी जान बचा लेता है। फाइट करते वक्त नकल्स ड्रैगन के गले से वो स्टोन लेने की कोशिश करता है और तभी ड्रैगन उसकी चाल को समझकर उसे आग में झुलसा देती है। उसके बाद विशियस गैंग ग्रू पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी वो तीनों मिनियंस मिलकर अपने अंदर की पूरी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें हरा देते हैं। तभी ग्रू को स्टोन मिल जाता है और ग्रू उन सब की पावर्स छीनकर उन्हें चूहा बना देता है। आखिर में स्टोन की हेल्प से वो मिनियन को सही कर देता है। बाद में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन सारे चूहों को अरेस्ट कर लेती है। तभी ग्रू नकल्स को देखता है कि एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रहे होते, जहाँ नकल्स बोलता है कि वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद सीधा नकल्स के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें लगता है कि नकल्स मर चुका है, लेकिन ये सब पुलिस को चकमा देने के लिए किया जा रहा था और वो ताबूत भी सिर्फ केलों से भरा हुआ था। आखिर में ग्रू नकल से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। आखिर में ग्रू विशियस गैंग के साइंटिस्ट को भी अपने गैंग में काम करने के लिए माना लेता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के लिए स्क्रीन पर दिख रही आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना और राइट साइड में दिख रही प्लेलिस्ट को फॉलो करना। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।